નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 6 કે જે સત્ર 1ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ। આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની PDF જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને PDF ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને PDF જોવા મળશે। તો આશા રાખો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે। જરૂર ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને PDF બંને જોઈ શકશો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 6 ડૉક્ટર વિક્રમ साराभाई। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर सही का निशान कीजिए, जिसमें पहला, डॉक्टर विक्रम साराभाई के लिए किसने भविष्यवाणी की थी? तो उत्तर होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कैसे कारनामे प्रिय थे? तो उत्तर होगा साहसिक। तीसरा, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किसके नाम पर चिट्ठियां लिखी? तो उत्तर होगा स्वयं के नाम पर। चौथा, डॉक्टर विक्रम साराभाई इकाई का साहित्य स्वरूप है? तो उत्तर होगा जीवनी। पांचवा, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सा पुरस्कार मिला है, नहीं मिला है? तो उत्तर होगा पद्म आभूषण। छठा, डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन सी संस्था से नहीं जुड़े थे? तो उत्तर होगा साहित्य अकादमी। सातवां, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में कौन सी संस्था की स्थापना नहीं की थी? तो उत्तर होगा लॉन्चिंग स्टेशन ठुम्बा। उसके बाद प्रश्न 2, कोष्टक की मदद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला, सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य, सन 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण, सन 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना और सन 1934 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न, डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत क्यों लौट आए? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैम्ब्रिज से भारत लौट आए थे। दूसरा, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किस विषय में PhD की उपाधि प्राप्त की? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कॉस्मिक रे विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की। तीसरा, विक्रम साराभाई ने कॉस्मिक किरणों के प्रयोग से संबंधित क्या सुझाव दिया? तो कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल रहेगी। चौथा, विक्रम साराभाई ने भौतिक और खगोल में किस विषय पर कार्य किया? तो विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी तथा खगोल आदि विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किया। पांचवा प्रश्न, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला क्यों रखी गई? तो वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं को हल निकालने के उद्देश्य से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी गई। छठा, डॉक्टर विक्रम साराभाई के सुझाव से भारत सरकार ने क्या किया? तो विक्रम साराभाई के सुझाव से भारत सरकार गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। सातवां, विक्रम साराभाई को भारत में किसका सानिध्य मिला? तो विक्रम साराभाई को भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और CV रामन का साथ मिला। आठवां,
डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किसके विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया? तो विक्रम साराभाई ने अपना जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। प्रश्न 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न, आपने विज्ञान प्रयोगशाला में कौन कौन से उपकरण देखे हैं? तो मैंने विज्ञान प्रयोगशाला में कई उपयोगी उपकरण देखे हैं। वहां पर आवर्तक कांच, टेस्ट ट्यूब, बीकर, थर्मामीटर, मापक सिलेंडर और स्पिरिट लैंप जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप की सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है। दूसरा, वैज्ञानिक आविष्कार क्यों करते हैं? तो वैज्ञानिक आविष्कार इसलिए करते हैं ताकि वे नई जानकारी प्राप्त कर सके, समस्याओं का समाधान कर सके और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए नए उपकरण और तकनीकें विकसित कर सके। तीसरा, वैज्ञानिक आविष्कार का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो वैज्ञानिक आविष्कारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमारे जीवन को आसान, तेज और अधिक सुविधाजनक बनाते हैं। उदाहरण के लिए परिवहन के साधन साइकिल, स्कूटर, कार, विमान और संचार के साधन टेलीविजन सभी वैज्ञानिक आविष्कार है जिन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया है। चौथा, अंतरिक्ष में उपग्रह क्यों स्थापित किए जाते हैं? तो अंतरिक्ष में उपग्रह विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्थापित किए जाते हैं, जैसे संचार, टेलीविजन, इंटरनेट, मौसम की भविष्यवाणी, नेविगेशन, जीपीएस, पृथ्वी का अवलोकन और वैज्ञानिक अनुसंधान। पांचवा प्रश्न, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कौन कौन से संस्थानों में अध्यक्ष पद संभाला था? तो विक्रम साराभाई सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। भारतीय अनुसंधान केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई ही थे। 1968 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। 1970 में वे वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बनाए गए। सन 1971 में वे संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। 15वां अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई? तो अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन और लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। पांचवा प्रश्न, शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए, जिसमें पहला वाक्य होगा, उनके पिताश्री अंबालाल के नाम शिमला में ढेरों चिट्ठियां आती थी। दूसरा होगा, वह वहां एक होटल में ठहरे हुए थे। तीसरा, उसके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। चौथा, उनकी भौतिकी तथा गणित के प्रति गहरी दिलचस्पी थी। पांचवा, वे सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। प्रश्न 6, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो આપેલો ફકરો છે તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ છે તે આપણે અહીં કરેલો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ અને લખી શકશો। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य होगा, हिरन की आंखें सुंदर है। दूसरा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। दूसरा, बिल्ली रोटी खा रही है। तीसरा, ईश्वर के गले में मालाएं है। चौथा, मैं बाजार जा रहा हूं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम ढूंढकर उसका प्रकार लिखिए, जिसमें पहले में होगा कोई सर्वनाम जो अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। दूसरे में यह निश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वह निश्चयवाचक सर्वनाम और कहीं भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के बाद
आने वाले शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए, जिसमें हासिल के बाद हासिलात, समर्पित के बाद होगा समर्पण, साहसिक के बाद होगा साहसिकता, प्रतिभा के बाद प्रतिभाशाली, सानिध्य के बाद सानिध्यता, योगदान के बाद योगदानकर्ता, विकास के बाद विकास क्रम, महान के बाद महानता, निधन के बाद निधन काल और प्राप्त के बाद प्राप्ति। प्रश्न 10, निबंध लेखन कीजिए। टेक्नोलॉजी वरदान या अभिशाप। तो यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा निबंध है वह लिखा है। यह निबंध नमूने के तौर पर है। आपको यह निबंध पसंद आए तो आप यह लिख सकते हैं या फिर आप अपनी तरह से अच्छा सा निबंध लिख सकेंगे। उसके बाद प्रश्न 11, विज्ञान के आविष्कारों से हमें लाभ होता है या हानि, क्यों? अपनी राय दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં ચર્ચા છે તે તમારે કરવાની છે। અહીં મેં એક નમૂનારૂપ ઉત્તર લખ્યો છે કે વિજ્ઞાનને લીધે ફાયદો થાય છે કે નુકસાન। તમે તમારી રીતે પણ પ્રશ્નોના જવાબો લખી શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો પાઠ 6 ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપણે ધોરણ 7 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફો મળી રહેશે। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।